BSNL के यूजर्स को लगा तगड़ा झटका। बहुत जल्द शुरू होंगी स्टारलिंक की सेवाएं। अब नहीं मिलेगी कॉलिंग और SMS की सुविधा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब सैटेलाइट इंटरनेट आने के बाद कॉलिंग और SMS की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। दरअसल पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करने के लिए परमिशन मिल चुकी है और इस पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है और आने वाले कुछ महीनों में स्टारलिंक की सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन भारत में स्टारलिंक आने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने आने वाली है, जिससे यूजर्स को कॉलिंग और SMS जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा BSNL ने भी अपनी सेवाओं में कुछ बड़े बदलाव कर दिए हैं और कुछ नए रिचार्ज प्लान्स को भी लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, BSNL ने अपनी 5G सेवाओं को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और उसमें ये बताया गया है किन किन शहरों में BSNL की 5G सेवाएं शुरू होने वाली हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सबको पता ही है कि एलन मस्क बहुत ही जल्द भारत में अपनी स्टारलिंक सेवाओं को लॉन्च करने वाले हैं, जिसको लेकर भारत सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी 100% सैटेलाइट पर आधारित है, जो अपनी सभी इंटरनेट सेवाओं को सैटेलाइट के माध्यम से उपलब्ध कराती है। इसके अलावा आपको बता दें कि एलन मस्क की स्टारलिंक सर्विस भारत में इस्तेमाल होने वाली सभी इंटरनेट सेवाओं से काफी ज्यादा एडवांस है और इस वक्त दुनिया के कई देशों में इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्द भारत में आने वाली है, जिससे भारत के यूजर्स को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। दरअसल स्टारलिंक के भारत में आने के बाद काफी सारे यूजर्स को एक बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, जिसके बारे में हम सबको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार का सिम कार्ड लॉन्च नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये सिर्फ वाईफाई के द्वारा अपनी इंटरनेट सेवाओं को लॉन्च कर रही है। यानी कि आप केवल वाईफाई के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके वर्किंग प्रोग्राम की बात करें तो इसमें आपको स्टारलिंक के द्वारा एक बॉक्स दिया जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस बॉक्स के साथ आपको एक स्टैंड भी दिया जाएगा, जिसे हम किसी खुली जगह पर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद एक वायर के जरिए इस बॉक्स को स्टारलिंक के वाईफाई राउटर से जोड़ा जाएगा और इसके बाद आप स्टारलिंक के हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात ये आती है कि इसमें यूजर्स को किसी भी प्रकार का कोई सिम कार्ड नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम वॉइस कॉलिंग नहीं कर पाएंगे और न ही किसी को कोई SMS भेज पाएंगे, जिससे कई सारे यूजर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आजकल बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ SMS के द्वारा किए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वॉइस कॉल करने के लिए सिम कार्ड का होना जरूरी है। आज वॉइस कॉल करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं। हम व्हाट्सएप के जरिए वॉइस कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम के द्वारा भी कॉल की जा सकती है। लेकिन जहां तक OTP और SMS की बात है, स्टारलिंक आने के बाद यह सेवाएं पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। जैसा कि आज के समय पर हर किसी के पास अपना एक पर्सनल सिम कार्ड नंबर होता है और उसके जरिए हम किसी को भी SMS या कॉल कर सकते हैं। लेकिन स्टारलिंक के आने के बाद यह सारे फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे और यही स्टारलिंक का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होने वाला है और इसी की वजह से काफी सारे यूजर्स स्टारलिंक के रिचार्ज प्लान को खरीदने में कतरा सकते हैं। इसके अलावा ये खबर भी सामने आ रही है कि अब सभी टेलीकॉम कंपनियां ई-सिम कार्ड को भी लॉन्च कर सकती हैं। यानी इस सर्विस में आपको कोई भी सिम कार्ड नहीं मिलेगा, बल्कि आपके मोबाइल में ही ऑनलाइन सिम डाउनलोड किया जाएगा और यह बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि आज के समय में जियो और एयरटेल के द्वारा किया जाता है। साथियों, अगर स्टारलिंक के पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो स्टारलिंक का नेटवर्क दुनिया के हर एक कोने में अवेलेबल है। यानी अगर आप कहीं भी चले जाएं, तो स्टारलिंक हमेशा आपको अपने साथ कनेक्ट रखेगा। लेकिन आजकल इस्तेमाल होने वाले जियो एयरटेल के सिम केवल एक निश्चित एरिया तक अपने नेटवर्क उपलब्ध करा पाते हैं और कई बार आपदा या फिर भूकंप जैसे हालत की स्थिति में टेलीकॉम टावर के क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, जिससे कॉलिंग और इंटरनेट की सुविधाएं बंद हो जाती हैं। लेकिन स्टारलिंक में ऐसा कोई भी झमेला नहीं है, क्योंकि इसमें सारी कनेक्टिविटी सैटेलाइट के द्वारा ऑपरेट की जाती है और उम्मीद तो यह भी लगाई जा रही है
कि साल 2025 के जून या जुलाई महीने तक स्टारलिंक की सेवाएं पूरी तरह शुरू हो जाएंगी। साथियों, अगर भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की शुरुआत होती है तो क्या आप इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर एलन मस्क कौन है और यह क्या करते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए बताते हैं कि एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शामिल हैं, जिनकी कई सारी कंपनियां पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं। इसके अलावा आपने टेस्ला कार के बारे में भी सुना होगा, वो भी एलन मस्क के द्वारा ही लॉन्च की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज से कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क के बीच स्टारलिंक को भारत में लाने के लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से टेस्ला की कार भारत में नहीं आ पाई। लेकिन दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि एलन मस्क अपनी टेस्ला कार को भारत में लॉन्च कर दें, क्योंकि इस कार में काफी ज्यादा एडवांस्ड फीचर मौजूद हैं और यह टेस्ला कार AI फीचर्स पर डिपेंड है, यानी आप बिना ड्राइवर के भी इस कार को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एलन मस्क की 4000 से भी ज्यादा सैटेलाइट आसमान में छोड़ी जा चुकी हैं, जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करा रही हैं। और इन सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एलन मस्क कितने बड़े आदमी हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के बारे में। आखिर इस वक्त इन कंपनियों के बीच क्या मामला चल रहा है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के बारे में। दरअसल जैसा कि हम सबको पता है कि जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों को बढ़ाया है, उसके बाद BSNL बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है और कुछ ही महीनों में BSNL ने लाखों यूजर्स को अपनी ओर खींच लिया है। और अब BSNL की बढ़ती हुई ग्रोथ को देखकर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की हालत खराब हो चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि BSNL ने जुलाई महीने में ये घोषणा की थी कि हम साल 2025 तक अपने 1 लाख टावर पूरे देश में इंस्टॉल कर देंगे और यह काम बहुत तेजी के साथ किया भी जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त पूरे भारत देश में BSNL के लगभग 40,000 से भी ज्यादा टावर को इंस्टॉल किया जा चुका है। और BSNL की आधिकारिक वेबसाइट पर ये बताया गया है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में कुछ बड़े शहरों में BSNL की 4G सेवाओं को पूरी तरह से लॉन्च किया जा सकता है। और BSNL की यह सेवाएं सबसे पहले झारखंड के धनबाद और बोकारो जिले में शुरू की जा सकती हैं। दोस्तों, इस वक्त झारखंड में 280 टावरों पर BSNL के 4G का काम चल रहा है और अभी तक 70 से भी ज्यादा टावरों का काम पूरा हो चुका है। और ये इस वक्त BSNL की ओर से सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है। इसके अलावा BSNL के GM ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले 15 से 20 दिनों के बीच इन सभी टावरों का काम पूरा हो जाएगा और BSNL की 4G सेवाएं बहुत जल्द चालू कर दी जाएंगी। साथियों, इस वक्त जितने भी लोग इस वीडियो को झारखंड से देख रहे हैं, वो सभी कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन सी कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं और क्या आप आगे आने वाले समय में भी BSNL के सिम का इस्तेमाल करेंगे या नहीं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय एयरटेल कंपनी के बारे में। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एयरटेल ने लद्दाख के बॉर्डर पर अपने 4G टावर को इंस्टॉल कर दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टावर को 16,700 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया है और इतनी ऊंचाई पर टावर को लगाने वाला एयरटेल देश का पहला नेटवर्क बन चुका है। लेकिन हमारे देश की सरकारी कंपनी BSNL भी किसी से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, BSNL ने भी लद्दाख में अपने 4G टावर को इंस्टॉल कर दिया है। भले ही ये टावर उतनी ऊंचाई पर नहीं है, लेकिन बहुत जल्द BSNL अपनी सेवाओं को लद्दाख में रोल आउट करने वाला है। चलिए अब आखिरी में बात करते हैं वोडाफोन आइडिया कंपनी के बारे में, जिसे हम सब आजकल VI के नाम से जानते हैं। दरअसल भारतीय एयरटेल और BSNL की बढ़ती हुई ऊंचाइयों को देखते हुए VI ने भी लक्षद्वीप में अपने नेटवर्क को लॉन्च कर दिया है। यानी इतनी ऊंची घाटियों में भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क की सेवाओं को पहुंच रही हैं। दोस्तों, स्टारलिंक और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।